नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 के 7वें काव्य सूरदास के पद पढ़ेंगे, जिसका कवि का नाम है सूरदास के। महाकवि सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिंह नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इसका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। उनका जन्म होते भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के सामने नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्या देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनोहर वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। अब हम पद देखेंगे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आ, जैसे जहाज का पक्षी जहाज से उठकर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कमल नयन को छाबी महात्म और देव को ध्वाबी। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकते हैं। परम गंगा को छाबी पियासो दूरमति कूप खनावे। यदि कोई प्यास व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। जिहि मधुर कर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। जिसे भोरों ने कमल के रस का स्वाद चाख लिया हो, उसे करिल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहावे। छेरी एटले बकरी, कामधेनु एटले गाय। सुशोभित कर नवनीत लिए घुंटुर की चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। हाथ में मक्खन, सुशोभित कर एटले हाथ, नवनीत एटले माखन कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुंटरों की चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। वे घुंटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में माखन लगा हुआ है। चारों कपोत लोचन गोरोचन तिलक दिए। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन की तिलक लगाई हुई है। लट लटकती मनु मत मधुतगम मादक मधु ही पिए। उनके मस्त मधु पीकर मस्त हुए भेड़ों के समान लग रही है। गले चारू कपोत